राइट। अच्छा, मैं संजय बलिराम नाइक, चेंबूर ब्रांच 939, मुंबई डिवीजन 4 से 1998 की मेरी एक्चुअली वाइफ के नाम से एजेंसी थी, क्योंकि उस वक्त मैं जॉब करता था। 1996 के बाद 2008 में मुझे मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर निर्मल चौधरी जी ने लाजरस डायस के पास जाना है, तुम आज छुट्टी लो करके बुला लिया था। और मैं, गुरु है तो गुरु के ऊपर भरोसा रखना है, तो उन्होंने कहा कि अब दूसरा गुरु दे रहा हूँ तुमको और उसके ऊपर भरोसा रख के चलना है तुमको। बोला ठीक है, खड्डे में गिरना है चलते हुए। आपके साथ में मैं जून 2008 में ज्वाइन हुआ। दिसंबर 2008 में आपने मुझे बोला नौकरी छोड़ना है। घर पे इशू हुआ, फैमिली में बहुत गड़बड़ हो गया, फैमिली को लेके आपके सामने आके बैठा था। तो उस वक्त फैमिली ने बोल दिया भाई ट्रेनिंग छोड़ दो, नौकरी का चालू रखो। मैंने आपके घर पे आने के बाद नौकरी छोड़ दी और ट्रेनिंग चालू रखी। वहां से मेरा डेवलपमेंट शुरू हुआ, क्योंकि वो जो 2008 का जो शो था 3 इयर्स एमडीआरटी का, वहां पे मैंने भरोसा रखना, ट्रस्ट रखना सीख लिया। गुरु के ऊपर ट्रस्ट रखो, बोलता है वो करो। तो वही हिसाब से हम लोगों को ये 3 साल के ट्रेनिंग में हमको क्या सिखाया गया, तो वहां पे हमको पूरा कपड़े कैसे पहनने हैं, टाई कैसे बांधनी है, शूज क्या होता है, सॉक्स कैसा होता है, पार्टी के सामने कितने बजे के पहले कितना टाइम, कैसा टाइम मैनेजमेंट, सीआरएम, इसके ऊपर इतना फोकस दिया गया है कि हमारा अपने आप में जो डेवलपमेंट होना था वो ये ट्रेनिंग ने कर दिया। और इतना डेवलपमेंट हो गया कि हमको पॉलिसी सेल करनी नहीं पड़ती थी। वहां पे हमको 3 इयर्स में कैपिटल एनालिसिस और फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट दिया गया। फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट ने हमको ये सिखाया कि पहले नीड जानो, वांट्स जानो, और किसी को भी कुछ भी बेचना नहीं है। और इस तरह से हम लोग आगे चलते गए। और ट्रस्ट तो 3 साल था ही, ठीक है, वो पीरियड में हम एमडीआरटी कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद में हम थोड़ा सा जुड़ गए बाकी के फील्ड में भी, क्योंकि वहाँ पे 2008 में मैंने मेरे नाम पे भी एजेंसी ले ली, मिसेस की कंटिन्यू करता था, इसलिए वो डिवीजन ऑफ बिजनेस होता था, तो एमडीआरटी नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर कुछ 2013 में हमने मिसेस की एजेंसी बंद कर दी, अपनी एजेंसी चालू रखी। फिर एमडीआरटी का शो शुरू हो गया। हमने कंटिन्यू 4 साल एमडीआरटी किया, लेकिन उस वक्त म्यूचुअल फंड मेडिक्लेम का फोकस नहीं था। और 4 साल के बाद हमने मेडिक्लेम म्यूचुअल फंड ये भी करना चालू किया, तो थोड़ा सा फोकस हट गए एलआईसी की तरफ से और ये बिजनेस भी। लेकिन काम तो करते थे, काम करना है, पैसा अकाउंट में आना है और वो सही तरीके से आना था। और हमारे ऊपर पूरा छत्र छाया था कि जो भी करोगे ईमानदारी से करो, कोई भी मिस सेलिंग नहीं करना है अपने धंधे के लिए, कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनना है। ये हमने ये 3 इयर्स एमडीआरटी में सीख लिया था कि कुछ भी करो, धंधा मिले ना मिले, लेकिन ईमानदारी से अपना काम करते रहो, लोगों को फंसाना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको लाजरस सर से एक ही बात मिली कि ट्रस्ट रखो और कुछ भी गलत काम नहीं करना है, कोई भी गलत सेल मत करो, अपने फायदे के लिए कुछ भी बेचो नहीं। और ये मैं अभी तक अपने लाइफ में और आगे भी करते रहूंगा। सबसे बड़ा बात क्या है कि यहाँ पे हमको ड्रीम्स देखने सिखाया गया। ड्रीम्स देखो, उनके पीछे भागो, लेकिन वो सही ड्रीम्स होने चाहिए। और वो करते करते हमने आज तक ये गुरु के भरोसे के ऊपर हमको जो जो सोचा, हमने जो जो पाने का था उसको, वाइब्रेशन पावर, विजुअलाइजेशन, ये ट्रेनिंग में हमको बताया गया कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है। ग्राफोलॉजी का 2 दिन का हमको सेशन दिया था, उसमें ग्राफोलॉजी का कितना वापर हो सकता है। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि मेरी पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, मेरा फर्स्ट फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था महाबलेश्वर में मेरा जो लैंड होना चाहिए,
वो भी मैंने ले लिया है। और ये सब खाली ये ट्रेनिंग की वजह से ही, जो रास्ता बताया गया उसी रास्ते पे आपको चलना है। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ होता है इधर उधर, लेकिन आप कंटिन्यू आपका रास्ता फोकस, आपका फोकस इसी रास्ते पे रखो जो आपको बताया गया है। और यही करते करते मुझे जो चाहिए था आज तक, विजुअलाइजेशन, मैं तो ऐसे ये कहूंगा कि मुझे गाड़ी चाहिए थी, जो गाड़ी चाहिए थी मैंने 1 साल पहले वो विजुअलाइजेशन का पिक्चर बना दिया। जैसे सर ने हमको बताया था कि एमडीआरटी का बनाना है तो एक कोड बिट डाल के खुद का फोटो निकालो और अपने नोटबुक पे लगा लो, हमने वो भी कर दिया था। थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन एक टाइम चालू होगा तो कंटिन्यू 4 साल हमने एमडीआरटी कंप्लीट किया। ये सिर्फ एलडीए की वजह से ही है, अदरवाइज उसके बाद हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन की। बीच में थोड़ा सा भटके हुए, बोलते हैं ना, जिंदा भटक मुर्दा गए रोड के थे, ऊपर चलते भटक गए गए, तो थे। उसके साथ में घूमने चले गए थे 1 साल के लिए। लेकिन वापस वो रास्ता छोड़ के हम वापस यहाँ पे आ गए। पर लाइफ तो अभी ऐसा ही, जितना भी अब बच्चा है वो एलडीए के साथ